सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक जो कि है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स अपने जावा प्लेलिस्ट का, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है? जैसा कि अब देखो, हम हमारी मम्मी होती हैं घर में, तो किचन के अंदर बहुत सारे सामान होते हैं, है ना। जैसे ऑयल हो गया, हमारी चीनी हो गई, तो सबके लिए हमने अलग अलग डब्बे बना के रखे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि चीनी और ये, अगर हमारे पास चाय पत्ती वो सब एक ही में मिक्स करके रखे हों पहले से, या तेल कुछ भी, है ना। तो सबके लिए हमने अलग अलग डब्बे रखे होते हैं, है ना। तो वेरिएबल उसी तरह से एक डब्बा होता है, एक कंटेनर या एक बॉक्स, है ना। अब जब भी मैं तुम्हें कहूँ कि सपोज मैं तुम्हें दो चीज़ें देता हूँ, एक होता है 5, एक तुम्हें 5.2, क्या ये दोनों सेम चीज़ है? नहीं है ना। एक के पास डेसिमल है, दूसरे के पास तो नहीं है, दूसरा तो नॉर्मल इंटीजर है। तो हम क्या इसको कह सकते हैं क्या कि सेम डब्बे में रख सकते हैं, सेम बॉक्स में? नहीं रख सकते हम, है ना। हमें अलग अलग बॉक्स, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बॉक्स रखने पड़ते हैं। सिमिलरली मान के चलो कि मैं तुम्हारे पास एक फ़ोन का बॉक्स दे दूँ और एक तुम्हारे पास लैपटॉप का, है ना। एक हमारे पास लैपटॉप है, एक फ़ोन है। तो मैं कहूँगा कि तो अपने फ़ोन वाले डब्बे में अपना हमारा लैपटॉप डाल के दिखा दो। हाँ, अब ये मत करना, कोई कोई हो सकते हैं महारथी हमारे हों, वो बोल देंगे कि यार हमारा फ़ोन का डब्बा तो बहुत बड़ा है, जब हमें ऑनलाइन मंगाया था तो इतना बड़ा सा डब्बा आया था, उसके अंदर लैपटॉप भी फिट हो जाएगा। वैसा नहीं, ठीक है। मैं नॉर्मल बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इस जनरल सिनेरियोज में, है ना, नॉर्मल केसेस में, कि जहाँ पे आपका फ़ोन प्रॉपर फ़ोन जैसा डब्बा हो, 15 या उतना, क्या कहते हैं उसे, छोटे से साइज़ का फ़ोन, ठीक है। अब वहाँ पे हमें लैपटॉप का बॉक्स डालना है तो नहीं पॉसिबल है वहाँ पे, है ना। नॉर्मल सिनेरियो में हम नहीं डाल सकते वहाँ पे। लेकिन वही, अब हम क्या फ़ोन को इसमें अपने वाले में, लैपटॉप वाले डब्बे में डाल सकते हैं? तो हाँ, डाल सकते हैं, वो छोटी चीज़ है ना। उस बड़े वाले बॉक्स में हम डाल सकते हैं उसको, है ना। तो इसी तरह से हम कंटेनर चीज़ वाली चीज़ों को डिफाइन करते हैं, और इसी कंटेनर्स को हम नाम देते हैं वेरिएबल्स, है ना। तो वेरिएबल्स क्या होता है? कंटेनर, जस्ट लाइक अ कंटेनर या बॉक्स, है ना। क्लियर? अब अब वेरिएबल्स में और भी एक चीज़ आती है जिसका नाम है डेटा टाइप, है ना। कंप्यूटर के लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है ना, कि हमारा डब्बा किस टाइप का है, वो उसका है बेसिकली टाइप ऑफ वेरिएबल, है ना। ये हमारा डेटा टाइप डिफाइन करता है। तो मैं क्या बोला था, वेरिएबल किसको कहते हैं? एक डब्बे को। और डेटा टाइप क्या हो गया, किस तरह का डब्बा है ना। कि हमारा चीनी का डब्बा है, चाय का डब्बा है, या फिर हमारी तेल का डब्बा है, किसी का भी डब्बा हो, फ़ोन का डब्बा हो, लैपटॉप का डब्बा हो, तो ये सारे डब्बे जो होते हैं उसे हम डेटा टाइप कह सकते हैं, है ना। कि हर 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 अलग अलग तरह के डब्बे जो होंगे वो हमारा क्या कहते हैं, डब्बा हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि 5 हो गया हमारा, है ना। जैसे हम 5 को स्टोर करा रहे थे, तो हम 5 को हम एक डब्बे में इंस्टॉल करा सकते हैं ना, इस वाले में। अब सपोज मैं कोई बड़ा सा नंबर ले लूँ, है ना, इतना बड़ा सा। अब क्या इसके लिए हम सिमिलर टाइप का डब्बा यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर ये इतनी बड़ी है तो इसके लिए हमें डब्बा भी तो बड़ा लगेगा ना, इतने से बड़े से वाले चीज़ों को स्टोर करने के लिए, है ना। ऑफकोर्स हमें ज़्यादा बड़ी कंटेनर चाहिए, है ना। तो उसी चीज़ों को हम देखने के लिए वेरिएबल्स और डेटा टाइप हम पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो सेम हम कंप्यूटर लैंग्वेज में भी ये चीज़ें आती है कि जब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों के लिए हमें कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है ना। तो अब वेरिएबल लिखने का तरीका क्या होता है ना, बेसिकली एक रूल क्या होती है। तो पहले तो हम जावा के अंदर लिखते हैं उसका डेटा टाइप, है ना। अब डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं वो हम अगले वाले स्लाइड्स में देखेंगे, है ना। तो डेटा टाइप होता है, उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। लेकिन हाँ, हमें ऐसे ट्राई करना चाहिए कि जो वेरिएबल का नाम हो ना, थोड़ा मीनिंगफुल हो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज से मान के चलो अभी तुमने कोड लिख लिया, और आज से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या इवन 1 साल बाद हम वो कोड वापस मान लो विजिट करते हैं, है ना। हमें गिटहब पे डाल दिया या कहीं पे भी डाल दिया, तुम कोड के पास वापस जाते हैं देखने के लिए। तो हो सकता है अगर कुछ ABC करके लिखे तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ रहा हो कि यार ये क्या कर दिया है हमने। उस टाइम पे तो याद था, अभी तो मुझे भी नहीं पता, सिर्फ भगवान और हमें पता है अब तो कि क्या कैसे लिखते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम कुछ ऐसा रखो कि कुछ मीनिंगफुल रहे, हमें पता चले। हाँ, ये अभी सीख रहे हैं तो अभी हम ABC यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ, जब हम प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे, तो वहाँ पे हम देखना प्रॉपर वैल्यूज़ या प्रॉपर वैल्यू वाले वेरिएबल का यूज़ कर रहे होंगे, प्रॉपर नाम वाले का। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, है ना। कि हम वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इस वाले पार्ट में, है ना। तो एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, एक डब्बा होता है ना। और डेटा टाइप क्या होता है कि किस तरह का डब्बा है, हम किस तरह का डब्बा बना रहे हैं। ये हो गई तुम्हारी डेटा टाइप, है ना। तो आई होप, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेरिएबल को लिखते कैसे हैं। तो पहले तो एक डेटा टाइप हम लिखते हैं, और उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो हमें रखना हो, ये हमारे ऊपर होता है। डेटा टाइप डिफाइंड होती है वही हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि खुद से कुछ भी लिख देना।
उसके बाद फिर क्या वैल्यू हमें रखनी है ये हमारे ऊपर होता है ना, ये दो चीज़ हमारे ऊपर होती है। तो चलो यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। अब क्या कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं ना, किस किस तरह के डब्बे हम बना सकते हैं। तो एक तो होता है हमारे पास प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, प्री डिफाइंड, मतलब प्राचीन समय से, मतलब जब ये जावा बनी थी तो ये ऑलरेडी गिवन है, हमें कोई अलग से इसको बनाना नहीं होता, ऑलरेडी बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या होती है, देखो इंटीजर्स आती है, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में हमारी डेसिमल वाली चीज़ें आ जाती है, करेक्टर होता है, फिर बूलियन होता है ना। अब इसमें एक बहुत सी अमेजिंग सा सवाल बनता है जो कि इंटरव्यू और इवन एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। वो क्या होता है, क्या हमारा स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है या नहीं, है ना। तो नहीं है, ध्यान रखना है ना, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है। तो स्ट्रिंग जो होती है हमारे अंदर पास वो प्रिमिटिव नहीं होती है, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा होती है। लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। हमारे पास इंटीजर्स के लिए क्या क्या है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग हो गए, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। तो ये जो है इतने तो इंटीजर के तरीके हो गए, है ना। इसकी मेमोरीज भी अलग अलग होती है, जैसे बाइट की आई गेस कितनी होनी चाहिए, 2 या 3 बाइट्स होती है ना। शॉर्ट के भी 3 बाइट्स होते हैं, इंट 4 बाइट होती है, लॉन्ग 8 बाइट होती है, फ्लोट का भी 4 बाइट्स होता है, डबल 8 बाइट्स होती है, कैरेक्टर की 2 बाइट्स होती है, बुलियन की भी 2 बाइट्स होती है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेमोरी साइज़ कितनी होती है। और इसे हम देखेंगे अभी, है ना, जो मेन जो हम यूज़ कर रहे होंगे उसे हम अभी देख रहे होंगे, है ना। और एक होते हैं स्ट्रिंग, जो कि अभी हम यहाँ पे देख रहे होंगे स्ट्रिंग, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि ये नॉन प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है ना। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, लिस्ट हो गया, सेट, स्टैक, वेक्टर, डिक्शनरी, है ना, जितने यूजर डिफाइंड क्लास हो गए ये सारे नॉन प्रिमिटिव हो गए। प्रिमिटिव में इतने ही होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन, है ना। तो अब मेन जो है हम एक बार सबको देखते हुए चलते हैं। वैसे तो सारे हैं, वो यूज़ करते करते हमें खुद ही आदत पड़ जाती है। अब एक पहला डेटा टाइप हम देखेंगे इंट, है ना। इसको हम लिखते कैसे हैं, तो पहले तो डेटा टाइप हो गया इंट, है ना। उसके बाद मान लो वेरिएबल का नाम हमने ए रख दिया, है ना। उसकी वैल्यू कितनी रखी, इंटीजर वैल्यू, तो 10 रख दिया हमने, है ना। तो ये जावा के अंदर लिखने का तरीका हो गया, है ना। इसका क्या मतलब है कि एक तो हमारे पास एक डब्बा बना है, उसके अंदर हमने 10 रख दिया है, और वो उस डब्बे का नाम है ए, है ना। और किस तरह का डब्बा है, तो इंट टाइप का डब्बा है ना, इंट टाइप का डब्बा है हमारे पास। क्लियर। तो ये क्या किस काम आता है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज को यूज रख रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, है ना। एक तो ये हो गया। इसकी रेंज कितनी होती है, हमें रेंज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, -2 10⁻9 प्लस यहाँ से लेके +2 × 10⁻9 तक, है ना। तो ये फिक्स्ड होती है, ये बदलती नहीं है, इंटीजर यहीं पे फिक्स होता है। तभी तुम देखना अगर लीड कोड के, अगर जो मेरे POTD वाले सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होती है लीड कोड के सवाल में, है ना, कि 10⁻10 या 10⁻15। तो इन जैसे केसेस के लिए ना इंटीजर फेल हो जाएगा, है ना। अगर हम इंटीजर बना के दे दें तो इंटीजर बोलेगा यार इतना तो मेरे पास रेंज ही नहीं है, तुम कहाँ हमारी रेंज से ही बाहर जा रहे हो। तो तभी इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स आते हैं, इंट, लॉन्ग जैसे अलग अलग डेटा टाइप्स आते हैं, कि हम वैसे खतरनाक वाली चीज़ों को भी रख सकें अपने पास, है ना। तो मैं वही कहना चाह रहा था, क्या हम इसमें 10⁻10 स्टोर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 10⁻9 तक ही इसकी लास्ट रेंज है ना। और इस वैसे इसकी मेमोरी कितनी होती है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर, तो ये 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो ये सब चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। एक ये हो गया। अब एक और डेटा टाइप होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग। अब जैसे कुछ लोग तो होंगे ना जो बोलेंगे यार मुझे तो 10⁻10 इंस्टॉल करना है या फिर 10⁻12 तक स्टोर करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसी के लिए लॉन्ग डेटा यहाँ पे सामने आता है। ये क्या करता है ना, ये कैपेबल होता है ऑफ स्टोरिंग बिग इंटीजर वैल्यूज़, है ना। जो बड़े इंटीजर वैल्यूज़ आते हैं उसको ये स्टोर कर सकता है अपने पास, है ना। और इसकी रेंज कितनी हो जाती है, -2 × 10⁻18, है ना, 2 + 2 × 10⁻18, है ना, यहाँ तक होती है। और मेमोरी ये ऑक्यूपाई करता है जस्ट उसका डबल, वो 4 बाइट लेता है, ये 8 बाइट ले लेता है ना। लॉन्ग होता है ये, है ना। और एक चीज़ हमें लॉन्ग में ध्यान रखनी होगी, क्या है वो, कि जब हम लॉन्ग को लिख रहे होंगे ना, लॉन्ग को इनिशलाइज कर रहे होंगे, तो सपोज लॉन्ग बी होगा तो यहाँ 15 सपोज है, तो उसके आगे हमें एक एल लिखना पड़ेगा, है ना। या तो तुम कैपिटल एल लिख सकते हो या स्मॉल एल लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन एक एल हमें लिख के बताना पड़ेगा कि यार वो लॉन्ग है। अगर हम ये नहीं बताएंगे ना, अगर मान के चलो हमें 15 को ही लॉन्ग बताना है कि यार ये जो है ना ये लॉन्ग ही है, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे ना तो वो इसको इंटीजर में ही बना देगा, है ना। क्योंकि जब तक उसके रेंज में है तो वो इंटीजर ही दिखाएगा इसको, जब तक उसको ये नहीं बता दे कि वो लॉन्ग में हमने बनाया है ना। तो जावा में क्या होता है ना, इन जावा
बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड इन इंटीजर्स, है ना। ओके तो चलो इसे हम थोड़ा देखते हैं अपने इसमें कोड के अंदर। ओके लेट्स स्किप इट। तो एक हम अपने इंटेलिजे में एक नई क्लास बना लेते हैं, है ना, वेरिएबल्स नाम का। ओके तो क्लास तो बन गया। अब अगर लास्ट क्लास सबने अटेंड करी हो तो हम क्या कैसे आगे मूव करते हैं, हमें पहले मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं सीधा PSVM से बना लेता हूँ, लेकिन ये सब लोग मत करना, है ना। अगर सबको आती है तो ठीक है, अगर तुम लोग को आती है ये कैसे करते हैं PSVM, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ठीक है, तब तुम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा ना, अगर तुम PSVM वाली आदत बना लोगे तो प्रॉब्लम ये होगी, अगर किसी इंटरव्यू में या कभी किसी ने फुल कोड बोला लिखने के लिए सामने में बैठ के, तो ये याद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूज़न आ सकती है। तो अगर याद हो जाती है फिर तुम शॉर्टकट यूज़ करते रहो, है ना। जब तुम उस लेवल पे आ जाओ कि तुम्हें याद हो गई चीज़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंटेलिजे की आईडी के शॉर्टकट्स दिए रहते हैं हमारे ईजीनेस के लिए, है ना, कि हम ईजिली वो चीज़ों को लिख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका हम अभी लर्निंग फेज में ही इसको मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से यूज़ करने के लिए बैठ जाएं और हम चीज़ों को फिर याद ना कर पाएँ। क्योंकि ऐसा हुआ है बहुतों के साथ, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, मैं भी यूज़ कर रहा था और एक बार मुझे पूछ दिया गया था तो मुझसे ही नहीं हुआ लिखा। मैं ही बोलिया कि यार स्टैटिक वॉइड के बाद फिर स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो वो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए पहले लिखने का प्रैक्टिस कर लेना फिर ये करना, ठीक है। चलो तो हम क्या क्या देखे थे, एक इंटीजर को डिक्लेयर करे थे। इंटीजर को कैसे डिक्लेयर करे थे, पहले तो इंट क्या डेटा टाइप है, फिर उस वेरिएबल का नाम और इक्वल्स टू उसके अंदर जो हमें रखना है, सपोज मैंने 10 रख दिया, है ना। तो ये हमने काम कर लिया इंटीजर का। अब एक होता है लॉन्ग, हमने देखा है ना, तो लॉन्ग सपोज मैंने L रख लेता हूँ, है ना, लॉन्ग L रख लिया और सपोज मैंने रख दिया 15, और इसे हमें बताना पड़ेगा, है ना, कि ये लॉन्ग है 15L और ये। अब इसका ये मतलब नहीं, जब हम इसे प्रिंट करा रहे होंगे ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वैसे इसका भी शॉर्टकट है लेकिन ठीक है ना। तो इसे हम एस आउट से लिख सकते हैं, है ना, पूरा आ जाता है। ओके लेकिन हाँ स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी यूज़ करने के लिए, है ना। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, है ना। मैं काफ़ी टाइम से लिख रहा हूँ जावा में, तो मुझे आदत है। लेकिन हाँ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी ये लिखने की, अभी ये पूरा लिखो खुद से, है ना, उसका फिर यूज़ करते रहना बाद में, मैं भी नहीं रोकूंगा, कोई और भी नहीं रोकेगा, ठीक है ना। तो चलो अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, क्या लगता है क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, है ना, क्या लगता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे इसने ए प्रिंट कर दिया और, है ना, फिर 10 तो नीचे वाले प्रिंट कर रहा है, ये 15 प्रिंट करके दे रहा है ना। तो अब यहाँ पे इसने ए क्यों प्रिंट किया, मैं तो ए ही लिखा था, नीचे वाला तो सही दे रहा है ना। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया ना, ये स्ट्रिंग प्रिंट करके दे रहा है ना, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना, हमें स्ट्रिंग इस तरीके से नहीं चाहिए थे प्रिंट करने के लिए। तो ध्यान रहे कि हम जब भी प्रिंट करा रहे हो ना, तो इसे सिर्फ डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, कोई डक्योट्स वोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ इसे हम तब लगा सकते हैं सपोज हम इस तरीके से लिखें, है ना, कि वैल्यू ऑफ ए इज़, तो जावा के अंदर एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, उसे हम प्लस करके यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं वैल्यू को, है ना। तो अब क्या होगी ना, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के, वैसे ये आगे आएगी कंसेप्ट, फिलहाल के लिए बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसमें भी दिमाग मत लगा लेना कि यार ये क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो वैल्यू ऑफ ए इज़, वो वेरिएबल को एज ए 10 लिख दिया, है ना, ठीक है। तो खैर इससे अभी मतलब नहीं, इसे हम बाद में देखेंगे, है ना, क्योंकि अभी पता चला जो नए बंदे होंगे वो कंफ्यूज हो जाए, तो नहीं ये नहीं, जिनको आता है वो अच्छी बात है ना, उनको पता चली गया होगा मैंने क्या किया। लेकिन हाँ फिलहाल क्या हम वेरिएबल्स को सीख रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ से ये ए हो गया, और लॉन्ग में देखो मैंने लॉन्ग बनाया उसको, लेकिन क्या 15 के साथ वो एल प्रिंट किया, क्या नहीं किया उसने, है ना। तो उसने एज ए लॉन्ग इसको डिनोट किया है ना, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले डेटा टाइप पे, है ना। अगला हमारा कौन सा डेटा टाइप आ जाएगा, एक तो ये हमारा इंटीजर्स का काम हो गया। अगला हम डेटा टाइप देखेंगे फ्लोट का, है ना। सो एक अलग कलर ले लेता हूँ मैं, है ना, ये ऐसे ही है। तो डेटा टाइप 3, इसमें मैं ले लेता हूँ फ्लोट। फ्लोट के अंदर क्या होता है ना, हम डेसिमल वैल्यूज रख सकते हैं, सपोज 5.21, है ना। तो ये इस तरीके से ही उसको दिखा रहा होगा। अब इसके अंदर मेमोरी भी कितनी यूज़ होती है, इंटीजर जितनी ही होती है, 4 बाइट्स इसके अंदर यूज़ होती है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे यार फ्लोट और डबल में क्या अंतर होता है,
जैसे हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ कि यार फ्लोट में भी तुम मतलब डेसिमल स्टोर कर सकते हो और डबल में भी, डबल में थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, लेकिन कितना ये जानना हमें ज़रूरी है ना। तो फ्लोट के अंदर क्या हो सकता है ना, हम स्टोर कर सकते हैं अप टू 7 डिजिट्स, है ना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये हमारा फ्लोट के लिए होता है। वहीं अगर हम लॉन्ग के लिए देखें, हाँ सॉरी लॉन्ग नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास डबल, है ना। तो ये लॉन्ग हमारे पास नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, इसे सीधा ही लिख सकते हैं, तो हम डबल ही लिख लेते हैं ना। तो डबल में क्या होता है ना, इसके अंदर भी हम 5213 तो इस तरीके से डेसिमल पॉइंट तो इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम अप टू 15 डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं डेसिमल के बाद। अगर हमें कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, है ना, होते हैं ना बहुत सारे केमिकल टेस्ट वगैरह में कि यार हम कुछ एक्यूरेसी निकाल रहे होते हैं, तो इतने पॉइंट 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 तक आगे करके निकालते हैं ना, 0.000 करके एकदम लास्ट तक, तो वहाँ पे डबल वाली चीज़ें आ जाती है ना कि 15 डिजिट तक हमें स्टोर करना पड़ जाए। तो उस जगह पे हम ये डबल का यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मेमोरी कितनी होती है, जस्ट उसके दुगनी हो गई, 8 बाइट्स, है ना। वहाँ पे इंट और लॉन्ग था, इंट की 4 थी, उसकी लॉन्ग की वहाँ पे 8 थी, यहाँ पे फ्लोट की 4 है और डबल की 8 है ना। और फ्लोट में एक चीज़ हमें ध्यान रखना, उसे फ्लोट बताने के लिए हमें फ्लोट के बाद एक एफ लिखना पड़ेगा, है ना। तो 5.21 एफ लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एम ही छोड़ देंगे, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने फ्लोट बनाया है उसे, ठीक है। तो एक बार उसमें हम देख लेते हैं अपने आईडी पे रन करा के। तो सपोज़ मैंने एक फ्लोट बनाया, फ्लोट एफ रख लेते हैं, है ना। सो 5.21 एफ, है ना। तो उससे ये पक्की होगी कि वो नंबर हमारा फ्लोट है। अब हम लॉन्ग डबल के लिए क्या करेंगे, सो डबल डी, है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख दो, 52.135, है ना। तो ये भी स्टोर कर लेगा चीज़ों को, है ना। तो एस आउट एफ और एस आउट ऑफ डी, है ना। तो ये हमने फ्लोट और डबल देख लिया। अब एक और डेटा टाइप हमारा बच रहा है प्रिमिटिव में, क्या है वो, कैर डेटा टाइप, है ना। अगर हमने देखा होगा यहाँ पे, तो एक क्या होगा, कैरेक्टर वाला। तो हमने फ्लोट के लिए, डबल के लिए, इंट के लिए, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट, ओके। सो हमारा अगला डेटा टाइप क्या था, सो डेटा टाइप 5, वो है हमारा कैर वाला, है ना, कैर। अब ये क्या होता है ना, यहाँ पे हम सिंगल लेटर या कैरेक्टर को स्टोर करने के काम आता है ना, यूज फॉर स्टोरिंग सिंगल लेटर और कैरेक्टर, है ना। और जावा के अंदर जब भी हम इन चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं तो हम सिंगल क्योट से कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे स्टोर करना हो कैर ए, तो यहाँ पे हम, ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, ये हमारा डेटा टाइप और जो भी हमें स्टोर करना हो। तो इसका मतलब जब भी हम इसे मेमोरी के अंदर डाल रहे होंगे तो इसमें हम बी डालेंगे, इसका नाम हम रख रहे होंगे ए, और ये हमारा किस तरह का डब्बा बन गया, वो हो गया कैर टाइप का, है ना। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये हमारा उस डेटा टाइप का नाम, और जो हमें पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करनी है तो वो सिंगल क्योट्स के अंदर आती है। और इसके अंदर हम मेमोरी जो डालते हैं वो होती है 2 बाइट्स की, है ना। तो 2 बाइट्स की मेमोरी हम यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, इसे मतलब कैर को लगती है। अब हम एक और डेटा टाइप देखते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी सिंगल लेटर या सिंगल कैरेक्टर की, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिनको होंगे कि मुझे यार पूरा मल्टीपल लेटर्स लिखने हैं, पूरा वर्ड लिखना है या पूरा सेंटेंस लिखना है, तो वहाँ पे हमारे पास एक डेटा टाइप आती है स्ट्रिंग, है ना। लेकिन जैसा कि हमने देखा ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होती है, तो जावा के अंदर ये पहले से डिफाइन नहीं होती है, हमें ये क्लास के थ्रू मिलती है। तो ध्यान रखना, ये इंटरव्यू का एक अच्छा सा सवाल है। तो स्ट्रिंग इज़ अ क्लास, तो ये ऑलरेडी मौजूद नहीं होती है ना। तो ये क्लास से थ्रू हम बनाते हैं इसको, है ना। तो इसके अंदर हम क्या हो सकता है, ये मल्टीपल लेटर्स हम रख सकते हैं, मतलब क्लास में बनी हुई है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई नया बना रहे होंगे, लेकिन हम ये क्लास के थ्रू आता है, ऑलरेडी प्रिमिटिव डेटा टाइप में मौजूद नहीं है। तो मल्टीपल वर्ड्स वगैरह हम इसमें कर सकते हैं। और इसकी मेमोरी कैसी होती है, तो इसकी मेमोरी की जो कंसेप्ट होती है ना वो एक्चुअली थोड़ी अलग है। तो वो स्टैक और हीप मेमोरी जब हम पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे हम समझ लेंगे इसको। तो इससे कोई प्री डिफाइंड अभी कुछ भी नहीं है ना। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसे हम डबल क्योट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डबल क्योट्स जब भी आएगा तो वहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो एक बार इसे हम चला के देख लेते हैं, है ना, अपने आईडी के अंदर। तो हमने डबल तक कर लिया था। अब हम सपोज एक कैरेक्टर स्टोर करनी है, तो कैर ch में कर लेता हूँ और यहाँ पे a डाल देता हूँ। और सपोज मुझे एक स्ट्रिंग लिखनी है str, है ना, इसके अंदर मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ, है ना, रील कोडिंग सपोज। ठीक है, तो ध्यान देखो, अगर यहाँ पे देखो जावा खुद यहाँ पे खुद ही बता रहा है ना, ये जितने हमने इंट लॉन्ग फ्लोट्स देखो सब इसने खुद ने रेड करके रखा था प्रिमिटिव, लेकिन स्ट्रिंग में क्या इसने रेड किया, क्या नहीं किया, है ना। अगर हम इसमें होवर करें माउस को तो देखो ये खुद ही बता रहा था स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, है ना, मतलब ये क्लास के थ्रू होके आ रहा है। वहीं पे यहाँ पे अगर ये देखें तो डबल ये सब, तो ये हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आती है ना, तो ये क्लास के थ्रू हम लेके आ रहे हैं स्ट्रिंग को, राइट। तो अगर हम इससे प्रिंट करें str, है ना, देखो तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कैरेक्टर इसने प्रिंट कर दिया और एक रील कोडिंग हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जो हमने देखे यहाँ पे, जिसका हम अक्सर यूज़ करेंगे या करते हैं, स्टिल करते आ रहे होंगे, है ना, इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो मेन हमारे डेटा टाइप्स यही होते हैं, और भी होते हैं जो अगर यूज़ होंगे तो हम देखते हुए आएंगे, है ना, जैसे बाइट सॉर्ट वगैरह, वैसे हम यूज़ तो नहीं करते, मैंने तो नहीं किया उतनी, है ना, तो बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैंने तो अपने टाइम पे नहीं किया अभी तक। नॉर्मली मैंने इन्हीं डेटा टाइप्स का यूज़ किया है, इवन कॉम्पिटिशन से या कहीं पे भी। ठीक है, तो बस यार इसी के साथ हमारा वेरिएबल्स वाला पार्ट खत्म होता है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी सबको, है ना। अगर नहीं हुई तो फिर मुझे बताना कहाँ पे कोई डाउट है या कुछ रह गया हो इस पार्ट में, हो सकता है कि मुझसे कोई मिस हो गई हो यहाँ पे कोई भी टॉपिक, तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसे डाल दूंगा अलग से। तो बस या फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं जावा के अगले वीडियो। ऑलराइट गाइस, बाय।